नमस्कार, स्वागत है आपका वेदांकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि आपके एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हम लोग हिंदी के कुछ क्वेश्चन कराएंगे। तो यहाँ हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन लेके आया हुआ है। ये आपकी एयू एलएलबी, एलयू एलएलबी और डीडीयू और भी यूनिवर्सिटी जहाँ हिंदी के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं और यूजफुल हैं। तो आज से हम इसकी शुरुआत करते हैं। यह हमारा पहला क्लास है। धीरे धीरे इस क्लास को हम लगातार आगे करते रहेंगे और हिंदी पे एक अपनी अच्छी पकड़ बनाए रखेंगे। बस ज़रूरत है ध्यान से और लगातार मेहनत करने की। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो आपके पास ऑप्शन है शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। हमें लगता है इसका आंसर सभी लोग जानते होंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ऑप्शन चौथा, वर्ण। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वर्णमाला कहते हैं। पहला ऑप्शन है शब्द के समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो यहाँ पे वर्णमाला कहेंगे वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन चौथा सही होगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? क, ख, य, र, च, ज, ट और अ। देखिए कंठ ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? क वर्ग, यानी कंठ ध्वनियाँ क, ख, ग, घ और अंग। यानी क, ख, ग, घ और अंग को जब हम बोलते हैं तो आवाज़ कंठ से आती है। तो इन व्यंजनों को हम लोग कंठ ध्वनियाँ कहते हैं। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन में केवल क और ख दिया है। तो कंठ से बोली जाने वाली ध्वनियाँ हैं क, ख, ग, घ, अंग। तो यहाँ पे केवल पहला ऑप्शन सही होगा, क और ख। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भाषा के स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो देखिए क जो वर्ग होता है कंठ से बोला जाता है। क वर्ग यानी क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग तालु से बोला जाता है, यानी च, छ, ज, झ, ञ। अब इसमें पूछा है मूर्धन्य व्यंजन। तो मूर्धन्य व्यंजन ट वर्ग होता है, यानी ट, ठ, ड, ढ और अड़। तो यहाँ पे जो हमारे पास पहला ऑप्शन ग, घ ये तो कंठ ध्वनियाँ हो गया। ज, झ ये तालु हो गया। प, फ ये ओष्ठ है। और ड और जो ड और ढ दिया है ये हमारा यहाँ पे होगा मूर्धन्य व्यंजन। तो यहाँ पे ऑप्शन तीसरा सही होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अब हमें ये जानना होगा अल्प प्राण क्या होते हैं। अल्प प्राण जिनको बोलने में मुख से कम हवा निकलती है। तो यहाँ पे अब हमें ये जानना होगा अल्प प्राण कौन कौन है। तो इसमें अल्प प्राण के अंतर्गत जैसे हमें क वर्ग पता है, च वर्ग पता है, ट वर्ग पता है, त वर्ग पता है, प वर्ग पता है, यानी क से एम तक लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें पूछा है अल्प प्राण कौन कौन से हैं, वो अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। तो देखिए जो क वर्ग के नीचे मतलब क, च, ट, त, प ये पहला। फिर ग वर्ग के नीचे के सभी, यानी जब हम लिखेंगे ग, ज और इसी तरह इसी क्रम में हम लिखते जाएंगे तो पहला वर्ग, तीसरा वर्ग, पांचवा वर्ग। ठीक है, अल्प प्राण टोटल 31 होते हैं, ये 5 हो गए। फिर अंतस्थ, अंतस्थ य, र, ल, व 15 4 19 हुए। और 11 स्वर 30 हो गए। और एक उच्छिप्त, ड वाला उच्छिप्त। तो अल्प प्राण ये 31 अल्प प्राण होते हैं। अब बात यहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शन के हिसाब से निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। तो देखिए क वर्ग है, क के नीचे के सभी वर्ग, ग के नीचे के सभी वर्ग। तो यहाँ पे केवल क और ग ही इसके सही आंसर होंगे, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं? जिसको जब हम लोग बोलते हैं तो नाक से आवाज़ आती है। तो हर वर्ग का पंचमा अक्षर नासिक व्यंजन होता है। तो नासिक व्यंजन कौन कौन से हैं? यहाँ पे नासिक व्यंजन ऑप्शन 2 सही होगा, इ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ए, ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? देखिए ए का हमें अब ये जानना होगा ए और ऐ वर्ण बनता कैसे है। ए और ऐ, अ धन ई से बनेगा ए और अ धन ए से बनेगा ऐ। तो ये जो ए और ऐ होते हैं कंठ और तालव्य की सहायता से बोले जाते हैं।
तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 4, कंठ और तालव्य। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नासिक व्यंजन आपको पता ही है, मूर्धन्य मैंने बता ही दिया। मूर्धन्य होता है ट वर्ग, ओष्ठ होता है प वर्ग यानी प फ ब भ म। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन कौन? ये हमें लगता है सभी लोगों को पता होगा। इसके लिए ऑप्शन 4 सही होगा, अयोगवाह वर्ण। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व मतलब क्या है? वही व्यंजन रहे और उसी व्यंजन का उससे पहले हलंत यानी आधा अक्षर यूज किया रहे। देखिए पुणे में ऐसा नहीं है, इलाहाबाद में ऐसा नहीं है, उत्साह में ऐसा नहीं है, दिल्ली में देखिए आधा हलंत ल और ल। हलंत ल को हम लोग आधा ल भी कर सकते हैं और ल। तो द्वित्व व्यंजन वही होते हैं जो सेम व्यंजन रहेंगे उनसे पहले हलंत व्यंजन भी प्रयोग किया जाएगा रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन तीसरा सही है, द्वित्व व्यंजन दिल्ली। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स श श ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपी। प्रकंपी कौन होता है? जिनको बोलने पे कंपन। र। और फिर ऑप्शन है स्पर्शी। स्पर्शी संघर्षी, स्पर्श संघर्षी। हमें पहले ये समझना होगा स्पर्श संघर्षी कौन होता है। तो स्पर्श संघर्षी हमारे व्यंजन में च, छ, ज और झ होते हैं। अब बात करेंगे प्रकंपी हो गया, र हो गया। अब बात करेंगे स्पर्शी कौन कौन होते हैं। च, छ, ज, झ को छोड़ दीजिए और नासिक व्यंजन को छोड़ दीजिए। उसके बाद जितने बचेंगे इन 25 में, यानी हमारे पास स्पर्शी व्यंजन 16 होंगे। वो 16 कौन कौन है स्पर्शी व्यंजन? क, ख, ग, घ। च, छ, ज, झ स्पर्श संघर्षी हैं तो इनको छोड़ दीजिए। फिर अब बात करेंगे ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, फिर प, फ, ब, भ। यही 16 हमारे पास होते हैं, इनको हम लोग स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। यहाँ पे स, स, ह इसको उसमें व्यंजन भी कहते हैं और संघर्षी व्यंजन भी। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी? नवीन विकसित मतलब जो अरबी फारसी वाली ध्वनियाँ हैं, क, ख, जिसके नीचे नुक्ता लगा है, क, ख, ग और ज। यहाँ पे नवीन विकसित ध्वनियाँ क, पहला ऑप्शन ख और ग दिया, ये नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पे ऑप्शन पहला से होगा ख और ग। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण, देखिए घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? घोष वर्ण होते हैं तीसरा वर्ग मतलब ग के नीचे के सभी व्यंजन, चौथा वर्ग घ के नीचे के सभी व्यंजन, अंग के नीचे मतलब नासिक वाले सभी व्यंजन। ये 15 हो गए, 5 10 और 5 15, क्योंकि जब हम क से म तक लिखेंगे तो 5 क से अंग तक 5, च से य तक 5, तो यही तीसरा चौथा पाँचवा 15 हो गए। उसके बाद 11 स्वर हो गए, 15 11 26 हो गए। और य र ल व 26 4 30 और ड वाला उच्छिप 31 हो गए। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में ख दिया है, ख दूसरा वर्ग हो नहीं सकता, च पहला वर्ग हो नहीं सकता। देखिए प फ ब भ म यही नासिक व्यंजन, पाँचवा वर्ग मैंने बताया भी था, तीसरा चौथा और पाँचवा। तो यहाँ पे ऑप्शन तीसरा सही होगा म। यहाँ पे म होगा घोष वर्ण। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे। घोष वर्ण किसे? घोष वर्ण जब हम बोलते हैं व्यंजन को, जब बोलने पे स्वर तंत्रियाँ पास आ जाएं तो वो घोष वर्ण कहलाते हैं। कौन सा अमानक वर्ण है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा गलत हो गया, मिसप्रिंट हो गया हमसे। तो यहाँ पे अमानक वर्ण होता है भ। ये अमानक वर्ण है भ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा अमानक वर्ण कौन है, भ होता है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? देखिए अभी मैं बताया नुक्ता लगा रहेगा क ख ग ज और फ, अरबी फारसी की। तो ऑप्शन 2 सही होगा, अरबी फारसी की। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? देखिए हिंदी में वर्णों की संख्या होती है ऑप्शन तीसरा 52। अब आपके लिए एक होमवर्क है, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में ये 52 कौन कौन से होते हैं। टोटल 52 होते हैं और ये 52 कौन कौन होते हैं ये HW आप बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। श ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छ ध्वनि देखिए छ, त्र, ज्ञ और स्र ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि अकेले नहीं, कुछ व्यंजनों के सहयोग से बनते हैं। संयुक्त व्यंजन मतलब ऑप्शन तीसरा सही, संयुक्त वर्ण। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हिंदी शब्दकोश के छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो इसके लिए ऑप्शन पहला सही होगा, छ आता है क वर्ण के बाद।
चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ग वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? देखिए ग, ज, धन, इ। अब पहला ऑप्शन होगा कि दूसरा? ज, तो हलंत वाला ज होगा, ज, धन, इ। अगर इसमें ये भी क्वेश्चन पूछता ग वर्ण किसके बाद आता है तो ज के बाद आता है, यहाँ यानी ऑप्शन 2 यहाँ सही आंसर होगा। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अघोष वर्ण कौन कौन? मैंने आपको घोष बताया टोटल 31, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग, सभी स्वर, य, र, ल, व और ह। अब हम लोग बात कर रहे हैं अघोष। अघोष मतलब पहला वर्ग यानी क के नीचे क से लेके प तक और ख से लेके फ तक, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, और श, श, श। ठीक है, आपके हो गए। अब यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखते हैं। देखिए यहाँ पे स वाला जो ऑप्शन है श, 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 ये जो चौथा ऑप्शन है, पहला में अ आएगा नहीं, अघोष वर्ड पूछा, इस वर्ड दिया हुआ है। ज और झ, ज और झ, ये तीसरा और चौथा वर्ग होगा नहीं। ह जो होता है ये आपका घोष होता है। यहाँ पे सही ऑप्शन होगा चौथा ऑप्शन स, अघोष वर्ड। हम लोग आगे बढ़ते हैं। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? मैंने बताया घ का उच्चारण स्थान जो क, ख, ग, घ अंग होते हैं कंठ से बोले जाते हैं, तो यहाँ पे घ का उच्चारण स्थान होगा कंठ, ऑप्शन 2 सही होगा। चलिए धन्यवाद सभी का। इसी सीरीज को हम लोग और आगे जारी करते रहेंगे। जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और आप ध्यान लगा के मन से पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। गर्मी बहुत है, धन्यवाद। मिलेंगे फिर अगले अपने वीडियो में।